हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो कोचिंग क्लासेस में। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। कोई क्वेश्चन अच्छा है, जीके बोल सकते हैं आप। इजी को इजी था, ऐसा कोई टफ था नहीं जीके में। अच्छे क्वेश्चन थे जीडी के भी। जिन्होंने भी 3-4 महीने अच्छे डट के तैयारी की होगी वर्दी के लिए, उनने आसानी से इस पेपर को 80 में से 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। बात की जाए तो मैथ्स की, मैथ्स बहुत इजी आ रहा है। इजी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका बेसिक थोड़ा बहुत भी कंप्लीट है तो वो आराम से 20 में से 15, 16, 17, 18 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकता है। तो उसे देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही माना जाता है। रही बात हिंदी की, हिंदी में वही बेसिक क्वेश्चन है। हिंदी में कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसी। एज ऑलवेज रीजनिंग हमेशा की तरह ऐसे जीडी में इजी पूछी जा रही है। एसएससी की रीजनिंग हमेशा इजी पूछी जाती है, ऐसा कुछ टफ होता नहीं है उसमें। तो कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हम, बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा था कि अंबेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष दिया गया था। तो अंबेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार सन 1990 में दिया गया था। ये आप देख लीजिएगा, ये 1990 में है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन था, इनमें से कौन ओडिसी नृत्य संबंधित है। ओडिसी नृत्य संबंधित तो एक ही है, जो बड़े मशहूर डांसर हैं हमारे केलुचरण महापात्रा जी। ये उड़ीसा ओडिसी नृत्य के बहुत अच्छे एकदम वेटरन डांसर हैं। ये भी आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल जी हैं। ठीक है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार को कौन सी जल संधि अलग करती है। अंडमान निकोबार को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और भी बहुत सारे जो डिग्रीज हैं, चैनल हैं, आप ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ये ठीक है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। एंड इंडेक्स से क्वेश्चन आया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। भारत की रैंक इसमें आई थिंक 126 आउट ऑफ 146 कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाई कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो वो आती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो हत्या पर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये आता है 48 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल की गई सबसे नई धरोहर कौन सी है। सबसे लेटेस्ट वाली पूछने वाले, जो अभी रिसेंट में ही उसे जो ऐड किया गया है वो आई थिंक शांति निकेतन है। हम्पी कहाँ स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और भी कांग्रेस के बारे में जो जो कांग्रेस की हिस्ट्री है, कांग्रेस में कितने मेंबर थे, कितनी महिला हैं, कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए गए थे, इन सब के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। सिखों के कौन से गुरु को जहांगीर ने फांसी दी थी। सिखों के 5th गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव थे जो उनके जो गुरु थे, उनको फांसी दे दी गई थी। ये भी। और अब आपको देखना है कि जो सिख समुदाय के जितने भी रिलीजियस गुरु थे, कौन कौन से थे, उनका सीक्वेंस कौन कौन सा है, उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिख गुरु थे, उनको मतलब उनका सीक्वेंस क्या क्या है। एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन सी है, इस बारे में आपको ये एकमात्र महिला शहनाई वादक एकमात्र महिला शहनाई वादक है बागेश्वरी कंवर जी। बागेश्वरी कंवर है, इन्हें शहनाई क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में योजना आयोग के जनक, भारत में योजना आयोग सबसे पहले इंडिया के आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950 में योजना आयोग जारी किया गया था। फिर मोदी सरकार जब आई 2014 के बाद 2015 में उन्होंने नीति आयोग जारी किया गया। तो नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो इससे रिलेटेड जानकारी सब अपने नोट डाउन करें, और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो चीज़ में को कंटेस्ट करके जाएं कि इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसके बाद देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन कौन से शहर में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन वाराणसी शहर में किया गया है, जो भी हाल ही में हुआ था। पीएम जनधन योजना का शुभारंभ सन 2015 में मोदी सरकार द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा जिन जिन लोगों का खाता नहीं है उनके खाते खोले गए हैं, तथा
उन्हें बैंक से जोड़ा गया है, तो सबके अकाउंट बने रहे, इसलिए इस चीज़ को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल डैम सतलज रिवर पे स्थित है। और भी जितने डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सारे आपको करने हैं, देखना है कि कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो एसएससी एक पैटर्न पकड़ता है, इसी पैटर्न के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो आपके पूछ सकता है कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपको डैम से रिलेटेड मिल सकते हैं, रिवर से रिलेटेड मिल सकते हैं, रिवर की जो ट्रिब्यूटरी होती है उससे रिलेटेड मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हिंदी। हिंदी जिसने हिंदी सिलेक्ट किया था हिंदी आया होगा, जिसने इंग्लिश सिलेक्ट किया होगा हिंदी है, इंग्लिश आया होगा। कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे कि ईंट का तत्सम क्या होता है, तो आप भी जो देख समझ सकते हैं कि तत्सम तद्भव के क्वेश्चन आए, तो तत्सम तद्भव की जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं उससे आप तत्सम तद्भव के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, कमल के पर्यायवाची आप देख के जाइएगा। सूर्य का तत्सम शब्द क्या होता है, और इसे अनुलोम का विलोम, जैसे आप क्वेश्चन कर, जैसे स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर मतलब स्टेबल, और अस्थिर। नश्वर का शाश्वत, नश्वर मतलब जो जिसे नष्ट किया जा सकते, और शाश्वत जो हमेशा जो इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। धर्म का विलोम शब्द अपोजिट क्या होता है? धर्म का अपोजिट अधर्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, एक शब्द में उत्तर दे। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक। झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? झांसा देने का मतलब होता है किसी को धोखा देना, मतलब आपने किसी को धोखा दिया तो इसे इसका अर्थ है झांसा देना। ये कुछ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, जो जानने की इच्छा रखता हो, जानने की इच्छा जो रखता हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। एक क्वेश्चन हो रहा है, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। उदार का पर्यायवाची क्या होता है? जो लीनियंट होता है, जो उदार, जो किसी को उधार देता है हमेशा, उसका पर्यायवाची क्या होता है? अब आते हैं हम मैथ्स वाले सेक्शन पे। मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2320 है तथा उसके मरम्मत पर 180 रुपये खर्च किए गए एवं उसे 2400 में बेच दिया गया, तो वस्तु के लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें सीपी दे रखा 2320 था, जो उस पर एडिशनल कॉस्ट लगी है 180 रुपीज़ है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है 2400 है। 2320 में हम 180 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2500, और हमने 2400 में से बेच दिया तो हमें 100 रुपये का लॉस हुआ। 100 रुपये का लॉस किस पे हुआ है? हमें 2500 पे हुआ है। तो हम देख सकते हैं, तो ऐसे 25% का इसमें हानि रहेगा। सेकंड क्वेश्चन रेशो का है, 20:40 समानुपात 12 तो 20 दूना 40 और तो 12 दूना 24। शायद ये क्वेश्चन हो या नहीं हो, ये क्वेश्चन हमें मिला है इसलिए हम बता रहा हूँ मैं आपको। एक विद्यार्थी दी हुई परीक्षा में 75% अंक लाता है, वहाँ कुल अंक से 60 अंक ज़्यादा लेके आता है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थी दी हुई परीक्षा में 75% अंक लाता है और वहाँ कुल अंक से 60 अंक ज़्यादा लेके आता है। यदि वहाँ 60% अंक लाता है तो 30 अंक ज़्यादा लेके आता है, तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। 75% माइनस 60% को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15%। 15% की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। 30 बराबर मतलब 15 दूना 30, मतलब 200 अंक का कुल पेपर रहा होगा। ठीक है। 10 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुना हो जाती है तो 4 गुना कितने वर्षों में होगी? ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 40 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ समस्या वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो रेलगाड़ी आमने सामने से एक दूसरे की तरफ आ रही है, प्रत्येक की लंबाई 360 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारे पास वो था, दो रेलगाड़ी आमने सामने से एक दूसरे की तरफ आ रही है तो प्रत्येक की लंबाई 360 मीटर है। दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। दोनों जो रेलगाड़ी की जो लेंथ है उनको आप ऐड कर लीजिए। 360 प्लस 360 हो जाता है अपना 720। 720 को आप 18 सेकंड से भाग लगा दीजिए। भाग इजी लग जाएगा क्योंकि ये मीटर में और ये सेकंड में, दोनों की जो यूनिट है वो सेम है। कभी ये 18 सेकंड का 18 घंटे का कुछ और होता है तो हम इसमें कुछ यूनिट चेंज करनी पड़ती है, बाकी इसमें यूनिट चेंज करने की समस्या नहीं है। तो 40 मीटर पर सेकंड आ सकता है। 40 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस मतलब जब उसे कीमत बढ़ाकर किसी चीज़ में बेचा जाता है। 2400 रुपये पर डिस्काउंट इसका 20% है। दूसरा फर्स्ट जो डिस्काउंट इसका 20% है तथा इसे 1800 में बेच दिया गया।
तो उसमें वही देखें तो दूसरा डिस्काउंट क्या रहेगा। ये आप 2400 का पहले 80% निकाल लीजिए, इसमें जो घटेगा फिर इसमें से पता चल जाएगा आपको कि इसका दूसरा डिस्काउंट कितना है। देखिए इस आयत की लंबाई को 14.28% मतलब 1/7 बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत कम किया जाए तथा क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन ना हो। एकदम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है। एसएससी यही क्वेश्चन रिपीट करते ही करता है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को कुछ ना कुछ तो मिलेंगे। अभी आयत पूछा है तो कभी ये अपने स्क्वायर पूछ सकता है। अब आपको शायद रोम्बस के भी 2D या 3D के भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो सकते हैं। एक किसी काम को 45 दिनों में करता है तो तभी उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य का 50% कितने दिनों में करेंगे। बहुत ईजी है। 45 और 30 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 90 आएगा और वन तो आपका 30 दिन 30 आंसर आएगा आपका। इसका आंसर आएगा 15 दिनों में। तो ये दोनों मिलकर 50% काम 15 दिनों में पूरा कर देंगे। किसी कक्षा के 93% छात्र फेल हो जाते हैं तो बचे कितने 7%। 7% छात्र ही पास हो पाते हैं तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। 93% छात्र फेल हो गए तो 7% छात्र पास बचे। 7% मतलब 120, 120 7 बराबर 20 मतलब 200। इस क्लास की कुल संख्या रहेगी 200। 7 खिलाड़ी एक मैच द्वारा बनाए गए कुल रन को इस प्रकार 20, 40, 36, 18, 14, 26, 56 इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन का नहीं बता पा रहे हैं, इस प्रकार का शायद कोई क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। मैं 7 खिलाड़ी में अपने इन सभी को जो जो इनके बनाए गए रन हैं इन सभी को ऐड करना है तथा 7 से उसको भाग लगाना है। और सिंप्लीफिकेशन के शायद 2 या 3 क्वेश्चन आए थे और कुछ क्वेश्चन भी आए होंगे जो स्टूडेंट बता नहीं पा रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जिन जिन का आने वाली शिफ्ट में को पेपर है या कुछ दिनों बाद इनका पेपर है तो आपको कुछ नहीं करना है। जो जो डेली डेली वीडियो आती रहेगी हमारी, आप उसको क्वेश्चन को देखिए और उनके रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपके जो जिन जिनका SSGD का पेपर है, मैं खुद CRPF में हूँ, पोस्टेड हूँ। आप जो भी आपको समस्या आती है, अब जिस दिन का पेपर हो जाएगा वो रनिंग की तैयारी करेंगे, रनिंग की तैयारी करते रहिए। नंबर कम आते ज़्यादा आते हैं वो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं होती इसमें। जो भी आपको क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा सब चीज़ के जवाब देने के। यूट्यूब चैनल है, आप सपोर्ट कीजिए तो फौजी भाई को, और तथा आप वर्दी लेने का मौका प्राप्त कीजिए, अपने देश सेवा कीजिए। जिस प्रकार की आपको क्वेरी होती है मेडिकल से रिलेटेड, सब रिलेटेड जिन जिनको समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी होगी आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।